सभी धम्मित्रों को सप्रेम नमोदय जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। तीनों रत्नों के महाप्रताप से आप सबका भला हो, कुशल पूर्वक रहें आप। ऐसी मंगल भावना के साथ आज फिर संयुक्त निकाय भाग 1 का एक सूत्र है, चौथा सूत्र, चंकमंग सूत्र। धातु के अनुसार ही सत्वों में मेलजोल का होना। एक समय भगवान राजगृह में गृद्धकूट पर्वत पर विहार करते थे। उस समय आयुष्मान सारपुत्र कुछ बच्चियों के साथ भगवान से कुछ ही दूर पर एक चंक्रमण कर रहे थे। आयुष्मान महामोदगलान, महाकाश्यप, अनिरुद्ध, पूर्ण, मंतानपुत्र, उपाली, आनंद, देवदत्त भी कुछ बच्चों के साथ भगवान से कुछ ही दूर पर चंक्रमण कर रहे थे। तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया, भिक्षुओं, तुम सारपुत्र को कुछ बच्चियों के साथ चंक्रमण करते देखते हो ना? भिक्षु कहते हैं कि हाँ बनते। भिक्षुओं, वे सभी बड़े प्रज्ञा वाले हैं। जो सारपुत्र महाप्रज्ञ थे और जो उनके साथ जो भिक्षु घूम रहे थे, टहल रहे थे, उनके बारे में भगवान ने कहा कि वो सभी बड़ी प्रज्ञा वाले हैं। भिक्षुओं, तुम मोदगलान के साथ कुछ भिक्षुओं के साथ चंक्रमण करते देखते हो ना? कि हाँ बनते। वे सभी भिक्षु बड़े रिद्धि वाले हैं, क्योंकि मोदगलान बड़े रिद्धशाली थे। भिक्षुओं, तुम काश्यप को कुछ भिक्षुओं के साथ चंक्रमण करते देखते हो ना? हाँ बनते। भिक्षुओं, वे सभी दुतांग धारण करने वाले हैं, दुतांग व्रतधारी हैं, क्योंकि वो दुतांग व्रतधारियों में सबसे अग्र थे। भिक्षुओं, तुम अनिरुद्ध को कुछ भिक्षुओं के साथ चंक्रमण करते देखते हो ना? हाँ बनते। भिक्षुओं, वे सभी भिक्षु दिव्य चक्षु वाले हैं, क्योंकि अनिरुद्ध जो थे, भदंत अनिरुद्ध, वो दिव्य चक्षुओं में सबसे अग्र थे। तो उनके साथ उसी टाइप के जो भिक्षु थे वो टहल रहे थे, और उनके साथ उस तरह के एक एक प्रकार के लोग उनके साथ टहल रहे थे। भिक्षुओं, तुम पूर्ण मंथन पुत्र को कुछ भिक्षुओं के साथ चंक्रमण करते देखते हो ना? हाँ बनते। वे सभी भिक्षु बड़े धर्म कथिक हैं, यानी कि धर्म प्रवचन करने में सबसे आगे वो लोग थे। भिक्षु, तुम उपाली को कुछ भिक्षुओं के साथ चंक्रमण करते देखते हो ना? हाँ बनते। वे सभी बड़े विनयधर हैं। विनयधर का अर्थ होता है अनुशासन। अनुशासन में सबसे जो श्रेष्ठ थे उस समय भगवान के भिक्षु संघ में वो पाली थे। तो जो शीर्ष के जो लोग भंते गण हैं ना, जो शीर्ष के लोग हैं, जो कि सबसे ऊपर थे, तो उनके बारे में यहाँ पर चर्चा भगवान ने करी है। भिक्षुओं, तुम आनंद को कुछ भिक्षुओं के साथ चंक्रमण करते देखते हो ना? हाँ बनते। वे सभी बहुश्रुत हैं। वे सभी भिक्षु बहुश्रुत हैं, क्योंकि आनंद सबसे ज़्यादा बहुश्रुत थे। 25 साल तक उन्होंने इस धर्म को अपनी मेमोरी के अंदर संभाल के रखा, और वहीं से हमें ये प्राप्त हुआ है। भिक्षुओं, तुम देवदत्त को कुछ भिक्षुओं के साथ चंक्रमण करते देखते हो ना? हाँ बनते। वे सभी भिक्षु पापेक्ष हैं। जो देवदत्त भिक्षु जरूर थे, लेकिन वो जो है उनकी जो धारणा थी वो पापेक्ष वाली धारणा थी उनके साथ। भिक्षु, धातु से ही सत्व सिलसिला में चलते और मिलते हैं। हीन प्रवृत्ति वाले सत्व हीन प्रवृत्तियों के साथ ही सिलसिला में चलते और मिलते हैं। कल्याण प्रवृत्ति वाले सत्व कल्याण प्रवृत्ति के साथ ही सिलसिला में चलते और मिलते हैं। भिक्षु, अतीत काल में ऐसा हुआ था, और भविष्य में भी ऐसा होगा, अनागत में भी ऐसा होगा, और इस समय भी ऐसा, जो कि आप भगवान ने भिक्षुओं को दिखाया कैसा सिलसिला चल रहा है। तो ये बड़े उदाहरण को दे करके भगवान ने ये बताया है
कि किस तरह की प्रवृत्ति वाले लोग और किस तरह की मंडली के साथ और मिल करके रहते हैं। सगाथा सूत्र, धातु के अनुसार ही मेलजोल का होना श्रावस्ती जैतवन में। भिक्षुओं, धातु से ही सत्व सिलसिला में चलते और मिलते हैं। हीन प्रवृत्ति वाले सत्व हीन प्रवृत्तियों के साथ ही सिलसिला में चलते और मिलते हैं। भिक्षुओं, अतीत में भी, अनागत में भी, इस समय भी ऐसा ही ये सिलसिला भविष्य में भी चलेगा, इस समय भी चल रहा है और अतीत काल में भी ऐसा चला है। भिक्षुओं, जैसे मेला मेले के सिलसिले में चला आता और मिल जाता है, मूत्र के, थूक के, पीव के, लहू के, भिक्षुओं वैसे ही हीन प्रवृत्ति वाले सत्व हीन प्रवृत्तियों के साथ ही सिलसिला में चलते और मिलते हैं। भिक्षुओं, अतीत काल में भी ऐसा होता था, अनागत में भी ऐसा होगा और इस समय भी ऐसा है। भिक्षुओं, धातु से ही सत्व सिलसिले में आते और मिलते हैं। कल्याण प्रवृत्ति वाले सत्व कल्याण प्रवृत्तियों के साथ ही सिलसिले में आते और मिलते हैं। भिक्षुओं, जैसे दूध के साथ, तेल के साथ, घी के साथ, मधु के साथ तथा गुड़ के साथ सिलसिले में आता है और मिलता है। भिक्षुओं, अतीत काल में ऐसा होता था, अनागत में भी ऐसा होगा और इस समय भी ऐसा है। यह भगवान यह बोले और इतना कहकर बुद्ध और भी बोले, संसर्ग से पैदा हुआ राग का जंगल असंसर्ग से काट दिया जाता है। थोड़ी सी लकड़ी के ऊपर चढ़कर जैसे महासमुद्र में डूब जाता है, वैसे ही निकम्मे आदमी के साथ रहकर साधु पुरुष भी डूब जाता है। इसलिए उसका वर्जन कर देना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। जो निकम्मा और वीर रहित पुरुष है, जिसमें दृढ़ पराक्रम नहीं है, एक कायर की तरह से है, जो निकम्मा और वीर रहित पुरुष है, एकांत में रहने वाले जो आर्य पुरुष हैं, प्रहितात्म हैं और ध्यान में रत रहने वाले हैं, उनको सदैव उत्साह बना रहता है। उन पंडितों का सहवास करें, पंडितों की संगति करें, मूर्खों की संगति न करें, क्योंकि मूर्ख आपको डुबो देगा और पंडित आपको निकाल ले जाएगा। असद्ध सूत्र, धातु के अनुसार ही मेल जोल का होना श्रावस्ती जैतवन में। भिक्षुओं, धातु से ही अश्रद्धा रहित पुरुष अश्रद्धा रहितों के साथ, निर्लज्जों के साथ, बेसमझों के साथ, मूर्खों के साथ, निकम्मों के साथ, मूढ़ स्मृति वाले के साथ, दुष्प्रज्ञों के साथ सिलसिले में आते और मेल खाते हैं। भिक्षुओं, अतीत काल में ऐसा होता था, अनागत काल में भी ऐसा होगा और इस समय भी ऐसा है। भिक्षुओं, धातु से ही श्रद्धालु पुरुष श्रद्धालुओं के साथ रहते हैं, प्रज्ञावानों के साथ रहते हैं और ये सिलसिला अतीत काल में था, अनागत में भी ऐसा होगा और इस समय भी ऐसा है। इस समय भी आप देख सकते हैं इसी तरह का होगा। एक प्रकार के मत वाले आदमी, एक प्रकार की दृष्टि वाले आदमी अपने अलग झुंड बना के बैठे होंगे, उनका एक अलग मंडली होगी और जो एक प्रकार के आदमी अलग मंडली होंगे। जो प्रज्ञावान होगा, शीलवान होगा, ध्यानी होगा, उसकी संगति कोई नहीं करेगा। आज की स्थिति ये है, क्यों? क्योंकि वो धर्म की बात करेगा और वो उनके अंदर वो गुण है नहीं, तो वो उनको ऊब जाएंगे और उसको छोड़ करके चले जाएंगे। भिक्षुओं, श्रद्धालुओं के साथ, प्रज्ञावान के साथ। तो इस तरह से अश्रद्धा मूलक जो 5 हैं, निर्लज्ज मूलक 4 हैं, बेसमझ मूलक 3 हैं, अल्पश्रद्ध मूर्ख होने से 2 हैं, निकम्मा
इन सूत्रों में ऊपर की कही गई बातें तोड़ मरोड़ कर कही गई हैं और ये द्वितीय वर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।